Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is lesson 9, congruency of triangles. Before start our class with the congruency of triangles, we will learn some other shapes and how can we say that one line is congruent to the another line, one circle is congruent to the another circle. So let's start. टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग आइडेंटिकल शेप, देखो दो ऑब्जेक्ट है जिसका आइडेंटिकल शेप हो, शेप एक जैसा हो दोनों का, ठीक है, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा हो, आइडेंटिकल शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, जिसका शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो। कहने का मतलब क्या है कि शेप और साइज से क्या मतलब है, जैसे मान लो कि यह ट्रायंगल है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो दोनों तो है ट्रायंगल ही, लेकिन शेप एक जैसा है, साइज एक बराबर नहीं है, तो यह कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, शेप और साइज दोनों जब इक्वल हो जाए तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यह जो कॉइन है 2 रुपये का और यह 2 रुपये का, तो दोनों का शेप भी सेम है, यानी दोनों सर्कल भी है, और साइज भी सेम है, यानी एक के ऊपर एक दूसरे को रखा जाए तो यह पूरा तरह से एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे ब्लेड आता है, ठीक है, तो ब्लेड्स को एक के ऊपर एक ब्लेड को रखेंगे तो दोनों का शेप और साइज क्या होता है, एकदम सेम होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ब्लेड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट आखिर कहते किसको हैं, तो वैसा दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है वैसा, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, वैसा दो ऑब्जेक्ट जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस बोलो या कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंस इज, यह जो सिंबल दिख रहा है इक्वल टू और उसके ऊपर इस तरह का, यह क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ठीक है, यह किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंस का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी, और यह साइन दिया हुआ, फिर ट्रायंगल डी ई एफ लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, देखो, टू प्लेन फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ वन फिगर कवर्स द अदर फिगर एग्जैक्टली व्हेन प्लेस्ड ओवर वन। बोल रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं, जब दो प्लेन फिगर हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कि यह कॉन्ग्रुएंट है यदि एक फिगर दूसरे फिगर को पूरा पूरा कवर कर ले, अगर उसके ऊपर रखा जाए तो वह दूसरे फिगर को क्या करे, कवर कर ले कंप्लीटली, तो वह क्या कहलाएगा कि वह दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देखो F1 और F2 और F2 दोनों अलग अलग हम लोग फिगर लिए हैं, और इसके बाद क्या किया गया, F1 ऑन F2, F1 को F2 के ऊपर रख दिया गया है और दोनों के दोनों एकदम कवर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यह क्या कहलाएगा, यह जो देखो F1 और F2, यहाँ पे यह जो है F1 और F2 ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो कवर किया तो यहाँ पे यह क्या हो गया, F1 और F2 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, लेट देयर बी टू फिगर F1 एंड F2 सच दैट व्हेन F1 इज प्लेस्ड ओवर F2 वी कैन नॉट सी F2, F2 हम लोग को नहीं दिख रहा है, केवल क्या दिखेगा, ऊपर में F1 दिखेगा। तो इस तरह का जब भी कंडीशन हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यह F1 फिगर F1 इज कॉन्ग्रुएंस टू फिगर F2। ठीक है, और इस साइन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, इस साइन से क्या मतलब है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इज कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे कि F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कॉन्ग्रुएंट के बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिसके बारे में हम लोग देखना है कैसे हम लोग कहेंगे कि एक शेप दूसरे शेप के कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट को कब बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है, तो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD। देखो यहाँ पे AB और CD है और दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। हैंस हम लोग लिख सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या क्या याद रखने वाले बातें हैं देख लेते हैं हम लोग अभी। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा अगर उनका लेंथ इक्वल हो जाए। एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ
बोल रहा है कि जितना भी लाइन सेगमेंट होता है खुद अपने में कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे मान लो कि हम इतना लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, तो यह खुद जो लाइन है यह अपने आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन्स ये दोनों, इसका तो लेंथ सेम ही होगा ना। अगर इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर दे दूसरे जगह तो सेम लेंथ का होगा, तो वही लिख रहा है कि एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ। फिर दिया है इफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ देन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। इसको देखो समझो, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर लाइन स्ट्रेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया मान लो ई एफ, और यह ई एफ जो है ई एफ का भी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यह ए बी सी डी का दिया हुआ है। मान लो कि यह नहीं दिया रहता 5 सेंटीमीटर इसका नहीं दिया रहता, तो हम लोग कैसे इसको करते हैं। अगर दिया हुआ है कि ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी क्या है सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, और सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। सी डी क्या है ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो यह जो फर्स्ट है और यह थर्ड है यह दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ठीक है। वही यह लिखा हुआ है कि अगर ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है और सी डी ई एफ का कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी जो है वह ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, क्योंकि उन सबका लेंथ क्या हो जाएगा सेम। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, एंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है, मेजर्स जो हम लोग करते हैं, एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं कि यह 60 डिग्री है, 65 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो वह जो एंगल का मेजरमेंट्स है, अगर दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर 65 है और 65 है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर इसमें भी जैसे कि 2 से ज़्यादा अगर दिया हुआ है तुमको एंगल, जैसे 3 एंगल्स दिया हो, तो उसमें भी हम लोग वही अप्लाई करते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड के है और सेकंड थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट वाला थर्ड के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या दिया हुआ है कि 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर मेजर्स आर इक्वल। 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनका मेजरमेंट क्या हो इक्वल हो, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि एवरी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, जैसे कि एक एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। अगर इतना ही का एक और दूसरा एंगल बना दिया जाए 30 डिग्री का, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, मीन दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दोनों यह कॉन्ग्रुएंट है। फिर बात आता है हम लोग का कि 3 एंगल हो, तो वही बताया कि फर्स्ट और सेकंड कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड और थर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट वाला थर्ड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यह फर्स्ट एंगल है, यह सेकंड एंगल है, और यह थर्ड एंगल है, ठीक है। यह सेकंड है ना, तो देखो फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड, सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, तो इसलिए फर्स्ट जो होगा वह थर्ड के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। देयर मेजरमेंट्स आर सेम, एज देयर मेजरमेंट्स आर सेम। इसके बाद है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द सर्कल, कि सर्कल को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, एक सर्कल दूसरे सर्कल के कॉन्ग्रुएंस कब होगा। तो लेट अस कंसीडर 2 सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q ऑफ इक्वल रेडियस। अगर 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, तो वह दोनों सर्कल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। हैंस सर्कल P कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल Q। सर्कल का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सर्कल का नाम जो लिखते हैं वह उसके सेंटर के नाम से लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स टू रिमेंबर में इसमें क्या है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर रेडियस दोनों का इक्वल है तो वह इक्वल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। एवरी सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, जो भी सर्कल्स होता है वह अपने खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। ऑलरेडी समझ चुके हैं सब बातों को। ए सर्कल P congruent to circle Q and circle Q congruent to circle R, then P is also congruent to circle R. Congruency of a square, स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे कि वो congruent है या नहीं है। तो congruent उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी भी एक साइड मीन्स स्क्वायर का एक साइड दोनों स्क्वायर का एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पता है कि सभी साइड्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं, तो एक अगर साइड दोनों का बराबर कर दें तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। रेक्टेंगल्स में है कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, जैसे 5-3 है 5-3, अगर 2 रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल में उसका लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो दोनों रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्वायर के बाद से हम लोग को है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यही हम लोग का चैप्टर में इसमें है जिसको हम लोग को पढ़ना है, ओके।